क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग इतना पैसा कमाने के बाद भी सैलरी टू सैलरी क्यों जीते हैं? हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। उसे पिछले शुक्रवार को ही सैलरी मिली थी। वो अमीर, कॉन्फिडेंट और अजय महसूस कर रहा था। सोमवार तक कंगाल, बुधवार तक ट्रांसपोर्ट के लिए किराया उधार ले रहा था और फिर शुक्रवार तक वो कह रहा था, इस महीने मैं ज्यादा स्मार्ट बनूंगा। स्पॉइलर, वो नहीं बनेगा। बने रहिए, क्योंकि आज हम ये बता रहे हैं कि अच्छा पैसा कमाने के बाद भी आप कंगाल क्यों रहते हैं। और नहीं, ऐसा इसलिए नहीं है कि आप काफी नहीं कमाते। ये इससे कहीं ज्यादा गहरा है, बहुत ज्यादा गहरा। देखिए, स्टिक्स को पैसे की समस्या नहीं है, उसे माइंडसेट की समस्या है। हर बार जब उसे सैलरी मिलती है तो उसका दिमाग चिल्लाता है, आखिरकार आजादी ही। इसलिए वो ऐसे खर्च करता है जैसे वो गरीबी से बच रहा हो, ना कि दौलत बना रहा हो। वो नए जूते खरीदता है, दोस्तों को बाहर ले जाता है, अपना फोन अपग्रेड करता है और खुद से वादा करता है कि वो अगले महीने पैसे बचाएगा। लेकिन अगला महीना कभी नहीं आता, क्योंकि कंगाल होना आपके वॉलेट में नहीं होता, ये आपकी आदतों में होता है। ज्यादातर लोग फाइनेंशियली परेशान नहीं होते, वे आराम से कंगाल होते हैं। ये तब होता है जब आप जीने के लिए काफी कमाते हैं, लेकिन आगे बढ़ने के लिए काफी डिसिप्लिन नहीं होता। ये एक खतरनाक लूप है। आप भूखे नहीं मर रहे हैं, लेकिन आप कुछ बना भी नहीं रहे हैं। आप अमीर नहीं हैं, लेकिन आप बेबस भी नहीं हैं। ये आराम चुपचाप तरक्की को मार देता है। कम से कम मैं पूरी तरह से कंगाल तो नहीं हूं। हाँ, यही है फाइनेंशियली फंसे हुए लोगों का नेशनल एंथम। यह डरावना हिस्सा है। जब आप ज्यादा पैसे कमाते हैं, तब भी आपका दिमाग वही कंगाल वाले पैटर्न बनाए रखता है। स्टिक्स की सैलरी बढ़ गई, अंदाजा लगाइए उसने क्या किया। उसने खुद को अपग्रेड नहीं किया, उसने बस अपने खर्चे बढ़ा दिए। ज्यादा सैलरी, वही स्ट्रगल, नई नौकरी, वही आदतें। क्योंकि अगर आपका माइंडसेट नहीं बदलता तो आपका पैसा कभी नहीं बदलेगा। आप जानते हैं कि ज्यादातर लोग कंगाल क्यों रहते हैं? क्योंकि पैसा इमोशनल होता है। ये नंबर्स के बारे में नहीं है, ये वैलिडेशन के बारे में है। जब आपके पास आखिरकार पैसा आता है तो आप कुछ साबित करने के लिए खर्च करते हैं, कुछ बेहतर बनाने के लिए नहीं। इसीलिए स्टिक्स सफल महसूस करने के लिए चीजें खरीदता है, बजाय इसके कि वो ऐसी चीजें खरीदे जो उसे सफल बनाएं। हमें ये सोचने के लिए ट्रेन किया गया था कि पैसा समस्याओं को ठीक करता है, लेकिन पैसा उन्हें सामने लाता है। अगर आप 10,000 मैनेज करने में बुरे हैं, तो आप 1 मिलियन के साथ और भी बुरे होंगे। अगर आप पैसे ना होने पर अपनी इच्छाओं को कंट्रोल नहीं कर सकते, तो जब आपके पास बहुत पैसा होगा तो आप ज्यादा खर्च करेंगे। दौलत सैलरी बढ़ने से नहीं आती, ये कंट्रोल रखने से आती है। तो इस बार स्टिक्स ने क्या अलग किया? उसने ये पूछना बंद कर दिया कि मैं कितना खर्च कर सकता हूं, और ये पूछना शुरू कर दिया कि मैं कितना बचा सकता हूं। उसने एक सिस्टम बनाया। वो अपनी सेविंग्स को ऑटोमेट करता है, थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करता है और अपनी आदतों को ट्रैक करता है। क्योंकि दौलत चुपचाप बनती है, लेकिन जल्दबाजी में खर्च करने से खत्म हो जाती है। सच तो ये है, आप अपनी नौकरी की वजह से गरीब नहीं हैं, आप अपनी पसंद की वजह से गरीब हैं। ये ज्यादा कमाने के बारे में नहीं है, ये बेहतर सोचने के बारे में है। और जब स्टिक्स ने ये सीख लिया तो उसके पैसे उसके बहानों से ज्यादा तेजी से बढ़ने लगे। लेकिन बात यह है कि जब स्टिक्स ने पैसे सही तरीके से मैनेज करना शुरू किया, तब भी कुछ और उसे वापस गरीबी के जाल में खींचने की कोशिश कर रहा था। ये फाइनेंशियल नहीं है, ये साइकोलॉजिकल है। हम इसके बारे में अगले एपिसोड में बात करेंगे। ये है फाइनेंस एंड स्टिक्स, जहां हम पैसे, माइंडसेट और उस सच्चाई के बारे में बात करते हैं जो स्कूल कभी नहीं सिखाते।